ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयना कार सिर्फ आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फहमी खुशाइंद है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास, ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बदतरीज कम करने की हिदायत। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला कैरिसन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी सिविल हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का चीन का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन की तैयारियों में तेज़ी। वज़ारत ख़ारिजा और चीनी हुकाम के दरमियान सफारती रवाबित जारी। शहबाज शरीफ का दौरा चीन 10 अगस्त में मुतवक्के। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा चीन में दो तरफा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुतालिक अमूर ज़ेर ग़ौर आएंगे। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं, ऐसी बातें करने वालों को अकल नहीं। बानी PTI हमारी तरजीह है। बानी PTI से मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। दरखास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। ईरान पर अमरीकी हमलों से जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई, अमरीकी मीडिया का दावा। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया। CNN की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मुतालिक रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। मिसाइलों ने हर हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। मिशन कामयाब रहा, वज़ीर दिफा का दावा। कहा, बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े, बोले CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को जाली करार दे दिया। गलत खबरें चलाने पर नशरियाती इदारे बमबार तैयारों के पायलट से ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने के लिए मज़ीद पुरअज़्म हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा, यूरेनियम अफजूदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हसूल से कोई दस्तबरदार नहीं कर सकता।
ईरान को यूरेनियम अफजूदा नहीं करने देंगे। ईरान से बराह रास्त और सालिसों के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है मुस्तकिल अमन मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान कहा, हम जामे अमन मुआहिदे के करीब हैं जो ईरान को असर नौ जिंदा कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए सी लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद कर दें। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। हसास इदारे और SIU ने कायदाबाद में कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। SSP शुएब मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गिरफ्तार एजेंट्स तंसीबात और नकलो हरकत की इत्तला दुश्मन को देते थे। चारों गिरफ्तार मुलजमान मछेरे हैं। समंदर में BSS के कर्नल से उनसे राब्ता था। गिरफ्तार मुलजमान 2024 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए भारत भी गए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के हदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। तुलबा को लैपटॉप, होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला का जलूसों और मजालिस के दाखिले और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा, इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। और मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। जलथल 1 हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नारालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब में भी बादल बरसने लगे। गुजरात और गुजराखान में बारिश। लाहौर में भी बादलों का राज। फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई।